हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू एनालाइज टेस्ट सीरीज। इससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कशन करें, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बोलने वाला हूं कि दोस्तों टेस्ट देने के पीछे जो मकसद है ना, वो कैसा होना चाहिए? इंप्रूवमेंट का होना चाहिए। टेस्ट देने के पीछे मकसद ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं लोगों को बताऊं कि यार देखो मेरा रैंक कितना अच्छा आ रहा है, मेरा तो कंटिन्यूसली रैंक 1 आ रहा है या तो मेरा कंटिन्यूसली रैंक 2 आ रहा है। दोस्तों एक बात हमेशा से दिमाग में रखो यार कि अगर आपका रैंक 1 भी आ गया, अगर आपके मान लो कि टेस्ट में 100 में से 100 भी आ गए, तो भी उससे आप ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं डिसाइड होते। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर अगर मान लो कि आपके 99 भी आ रहे हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि यार मेरा 1 मार्क्स कहां नहीं आया। टेस्ट देने के पीछे का मकसद सबसे पहले ये आप फंडामेंटल सीधे कर लो तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगी। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि अपने आप को बड़ा दिखा सके अपने दोस्तों के आसपास कि यार मैं तो टेस्ट दे रहा हूं, मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यार मेरे तो कंटिन्यूसली 80+ आ रहे हैं। दोस्तों ये मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर आपके 100 भी आ गए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। असल एग्जाम में कितने आ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो टेस्ट देने के पीछे का जो आपका माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों, टेस्ट देने के पीछे माइंडसेट क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट का माइंडसेट होना चाहिए। चाहे अगर आपके 99 भी आ रहे हैं तो आप क्या सोचोगे सबसे पहले कि मेरा 1 मार्क्स कहां नहीं आया। 99 मार्क्स की खुशी बाद में बनाएंगे, लेकिन 1 मार्क्स कहां नहीं आया पहले उसको एनालिसिस करेंगे। तो माइंडसेट पता चल गया हमारा। माइंडसेट टेस्ट देने के बाद और टेस्ट देने से क्या है, इंप्रूवमेंट का माइंडसेट है। मैं टेस्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊं, ये होना चाहिए। अब जब इंप्रूवमेंट की बात की है तो इंप्रूवमेंट किस किस चीज में, डोमेन में करना है? तो दोस्तों जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं, इंप्रूवमेंट आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो 2 चीजों में होता है। एक तो होता है दोस्तों स्पीड, है ना, स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। और एक होता है दोस्तों एक्यूरेसी। ठीक है ना, जो आप गलत दे रहे हो वो गलत, कितना परसेंटेज गलत दे रहे हो और कितना परसेंटेज सही दे रहे हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं एक्यूरेसी की। ठीक है ना, आपने जो सही किया है वो तो एक्यूरेट है, आपने जो सही किया है वो तो एक्यूरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज की बात कर लेते कि एक टेस्ट में आपने कुछ सही कर लिया है। ठीक है ना, मान लो कि आपने X क्वेश्चन सही किए हैं, तो हम जरा तुम सोचो, ये तो आपने ऑलरेडी सही किए, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। कभी कभी ऐसा सही हो जाता है कि तुक्का मार देते हैं हम लोग, है ना, टेस्ट में भी तुक्का बहुत सारे लोग मारते हैं, या 50-50 परसेंटेज वाला, या कोई गलत अप्रोच से सॉल्व करते हैं, बट उसका आंसर सही आ जाता है। ऐसा भी होता है दोस्तों कभी कभी। तो यहां पर जो सही क्वेश्चन है ना, उसमें जो आपके जेन्युइनली कंसेप्ट वाइज सही है, उनको तो आपको नोट डाउन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि वो अगर आपने टेस्ट में सही की है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में आ जाए तो आप सही कर लोगे। ठीक है ना, तो सही क्वेश्चंस में से आपको क्या निकालने की जरूरत है दोस्तों? यहां पर मेरे पास किताब पड़ी हुई, जब मैं प्रिपरेशन करता था वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। तो सही क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऐसे क्वेश्चंस के जो मतलब आपकी किताब के अंदर नहीं हो, जो आपने पहले सॉल्व नहीं किए हो, यूनिक क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, जो करेक्ट किए हैं, जो करेक्ट है आपने क्वेश्चन किए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने सही किए, अच्छे से किए हैं, है ना, बट वो यूनिक है। वो कैसे है दोस्तों? यूनिक है। और ये कौन से सही की बात कर रहा हूं मैं ऐसे सही की बात कर रहा हूं जो आपने कंसेप्चुअली भी सही किया और प्रॉपर एक अप्रोच से आपने उसको सॉल्व किया और उसका सही आंसर आया। उसमें से मैं निकाल रहा हूं यूनिक क्वेश्चन। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिक हो गए, वो यूनिक क्वेश्चन को दोस्तों नोट डाउन कर रहा हूं। वैल्यू एडिशन की एक अलग से बुक बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि अभी टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कंटिन्यूस टेस्ट दोगे तो बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी, तो एक अच्छी खासी नोट बन जाएगी। ठीक है ना, एक अच्छी खासी नोट बन जाएगी। या तो अगर आपके पास ऐसी मोटी किताब है तो मैं इसमें बताता हूं। एक सेक्शन मैंने ये मोटी किताब के अंदर एक सेक्शन बना लिया था, जिसको मैंने नाम दिया था दोस्तों वैल्यू एडिशन का। देखो, अगर आपको यहां पर वैसे तो नहीं दिखेगा कैमरा में, तो ये वैल्यू एडिशन का मैंने यहां पर एक सेक्शन बना लिया। उसमें सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं सही करता हूं, उसको भी लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है ना, ये मैं पहली बार टेस्ट में देखा हूं ऐसा यूनिक क्वेश्चन, कुछ नया ही इसमें सीखने को मिल गया। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने उसको अपने कंसेप्ट से सही सॉल्व किया, लेकिन फिर भी मैं उसको नोट डाउन करता हूं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा बंच बन जाएंगे यूनिक और नए क्वेश्चंस का। तो कुछ ऐसा यूनिक एग्जाम में आ जाता है तो आपके पास एक बंडल होगा दोस्तों एट दी एंड ऑफ दी
दिसंबर और एट द एंड ऑफ द जनवरी आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन का बैंक होगा वैल्यू एडिशन का, तो उससे आप रिफर करोगे यूनिक क्वेश्चन, तो वो आपके लिए इंप्रूवमेंट का जरिया ही बनेगा। और मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो भी मकसद है यहाँ पर टेस्ट देने के पीछे वो क्या है, इंप्रूवमेंट। तो ये बात होगी करेक्ट क्वेश्चन में से किस चीज को लिखना है दोस्तों, यूनिक क्वेश्चन को। कोई लोग भी रैंक को यहाँ पर महत्व मत दो यार, सही में मैं पहले ही बोलता हूँ कि आपका जो अच्छा आया है उस चीज को नहीं, इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, ठीक है ना। तो यूनिक क्वेश्चन को आप ले लो अपने पास। दूसरी बात कि जो गलत हो गए, मान लो कि आपके वाई क्वेश्चंस क्या हो गए, गलत हो गए, आपके वाई क्वेश्चंस गलत हो गए, तो यार यहां पर लोग आलस कर जाते हैं। मैंने देखा है बहुत अच्छे एस्पिरेंट यहां पर आलस कर जाते हैं। वो आलस क्या कर जाते हैं, वो आलस ये कर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन गलत हुआ, चलो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, और फिर वो सोचेंगे अच्छा ये गलत हुआ, चलो दूसरी बार से नहीं करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है हम सबका माइंड जो है ना वो भूलते रहता है ना, कुछ बातें क्या करता है, भूलते रहता है। और अब अभी तो नवंबर चल रहा है, अब जनवरी तक इतनी सारी टेस्ट दोगे तो इतने सारे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए है ना, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो रॉन्ग हो गए, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आप याद रख लोगे है ना, इतना सारा रिवीजन करना है, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट है, और फिर ये भी याद रख लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को दिलासा देते रहते हो। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये जो गलत हुए क्वेश्चंस है ना, आपको ये जो गलत क्वेश्चंस है आपके, ये कैसे लिखना है मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया तो 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ तो 1 के नीचे 5 है ना, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 गलत हो गया तो 1 5 10, ऐसे मत लिखना दोस्तों, इससे पता नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे लिखना है। आपको है ना सब्जेक्ट वाइज लिखना है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट वाइज लिखना है। और जिस सब्जेक्ट में कोई भी नहीं है उसका तो आपको रूल बनाना ही नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैं करता था, देखो मैंने यहां पर एक ऑनेस्टली बताऊं तो एक टेस्ट मैंने दी थी जिसके अंदर मेरा रैंक 18 आया था है ना, और उसके अंदर मेरे मार्क्स थे 75.7। तो वो जो 75.7 थे, ठीक है, वो यूनिक क्वेश्चंस मैंने पीछे लिख लिए जो मैंने अलग से सेक्शन बनाया था। और जो क्वेश्चंस मेरे यहां पर गलत हुए हैं उसको मैंने कैसे लिखा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं सेक्शन बनाया जियोटेक का, क्योंकि जियोटेक का सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद मैंने एक सेक्शन बनाया मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स से भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। उसके बाद एप्टीट्यूड का, क्योंकि 75.7 थे तो सब सेक्शन में क्या दो क्वेश्चन आएंगे, या कुछ सेक्शन में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और जहां पर जिस सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं है उसका सेक्शन बनाने की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो जियोटेक के अंदर मैं यहां पर 2 क्वेश्चंस देख पा रहा हूं, मैथमेटिक्स में मैं यहां पर 3 क्वेश्चंस देख पा रहा हूं, जनरल एप्टीट्यूड में 1 क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मुझे पता ही नहीं था उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो उसको मैंने लिख दिया जनरल एप्टीट्यूड। हाईवे इंजीनियरिंग के 2 क्वेश्चन हैं और हाइड्रोलॉजी का 1 क्वेश्चन है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से सेगमेंट बना दिया, आप समझ पा रहे होगे। तो इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये जो आपके गलत क्वेश्चन है इसको आपने सब्जेक्ट वाइज लिख दिया, ठीक है, इसको आपने क्या कर लिया, सब्जेक्ट वाइज आपने लिख दिया। अब होगा ये कि जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे तो एक ही बुक में सारा टेस्ट जो रिपोर्ट है ना, जो गलत क्वेश्चन है, और वो एक ही साथ आपको 1 बाय 1 अलग अलग पेजेस पे लिखना है। देखो जिस तरीके से मैंने 1 बाय 1 जो टेस्ट दी और उसके हिसाब से सेक्शंस बनाकर लिखा। इससे फायदा ये होगा कि मान लो कि आपने 10 टेस्ट दी तो 10 टेस्ट का रिपोर्ट एक ही साथ आपके पास मौजूद है। क्या मौजूद है भाई, कि भाई आपने कौन से सब्जेक्ट के सेक्शन ज्यादा बन रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के सेक्शंस, क्योंकि आप सेक्शंस किसके बना रहे हो, जो गलत हो रहे हैं वो। अगर मान लो कि कॉन्टिन्यूसली मेरे जियो टेक्निकल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है, जियो टेक्निकल में मेरा कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ। तो इससे आपको फायदा ये होगा सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप वो 1 2 3 4 नंबर लगा के लिखोगे रैंडमली, किसी के नीचे भी किसी को लिखोगे, तो उससे आपको आइडिया नहीं आएगा कि यार आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अच्छा सब्जेक्ट की बात तो क्योंकि आप पूरे सब्जेक्ट पूरा थोड़ी गलत हो रहा है, 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो 10 टेस्ट के बाद मान लो कि हर टेस्ट में 2 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से, ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये पता चल जाता है दोस्तों, ऐसा हर एक सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की आप अलग अलग क्या बना रहे हो, रो बना रहे हो, सेक्शन बना रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट में से अगर आपको 3 से 4 सेक्शंस में ऐसा मिल गए, टॉपिक्स मिल गए कि जो आपके क्या है अच्छे नहीं है, तो उसके ऊपर वर्कआउट आप अलग से करना स्टार्ट कर दोगे। और मैंने भी किया था दोस्तों, मैंने भी किया था, स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस बार बार मैं हमेशा से गलत कर रहा था स्ट्रक्चर एनालिसिस में, तो अपने को पता चल जाएगा ये अपना वीक पॉइंट है, ठीक है, तो उसको इंप्रूव करना हमारी जवाबदारी है, इसको फिर इंप्रूव कर सकते हो। तो ये फायदा होगा अगर आप सब्जेक्ट वाइज अपनी गलतियों को, अपने गलत क्वेश्चन को, सबसे पहली बात तो मैं क्या बोला, गलत क्वेश्चन को लिखना है, ऐसा नहीं कि यार हम याद रख लेंगे, ऐसा बहुत सारा एस्पिरेंट करते हैं आलस के तौर पर, क्योंकि ये आपको है ना बहुत, मतलब इसको क्या बोल सकता हूं मैं, बहुत यूजफुल चीज है, ठीक है ना।
ये बहुत यूटिलाइज होगा आपको जब आप एंड में आओगे ना, जब आखिरी वीक बाकी होगा ना, तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। यार मेरे पास सब्जेक्ट वाइज जो जो गलत क्वेश्चन अभी तक हुए सारे के सारे, और इसको रिवाइज भी करना है दोस्तों, इसको भी रिवीजन का अलग से रिवीजन सेक्शंस में डालना है इसको, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मान लो कि किसी ने हर एक मंथ के अंदर 8-8 टेस्ट दिए और उसने टोटल मान लो कि 30 के आसपास टेस्ट दिए, तो उसके पास कितना अच्छा बंच हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये जो करेक्ट क्वेश्चन में यूनिक क्वेश्चन है उसका भी, तो बहुत अच्छा बंच हो जाएगा। तो ये आपको आखिरी वीक में बहुत हेल्पफुल करेगा कि सब्जेक्ट वाइज कौन सा टॉपिक आपके वीक है, उसको आपने इंप्रूव कर लिया, हाँ नहीं किया तो फिर कर लो फिर, है ना। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि सारे गलत क्वेश्चंस हो गए, करेक्ट क्वेश्चंस के यूनिक क्वेश्चंस भी हो गए, और ये तो हम किसकी बात करें, एक्यूरेसी की। अब जैसा जैसा आप करते जाओगे अपने आप को इंप्रूवमेंट यही करना है कॉन्सेप्चुअली, है ना, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड। एक्यूरेसी वाला पूरा मामला उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बस यही करना है, बहुत ज्यादा मतलब एनालिसिस में टाइम लगाना है, बट अननेसेसरी एनालिसिस नहीं करना कि यार मैं कितने लोगों से आगे हूं या मेरे पीछे कितने लोग हैं या उस बंदे का क्या मार्क्स है, नहीं। अपने को अपना इंप्रूवमेंट देखना है, ठीक है। और इंप्रूवमेंट में एक्यूरेसी और स्पीड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी में मैंने आपको बता दिया यूनिक क्वेश्चन करने हैं, जो गलत क्वेश्चन है उसको सब्जेक्ट वाइज करना है, ताकि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चले कौन सा टॉपिक आपका या कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। स्पीड की बात करूं दोस्तों, स्पीड में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके सही होंगे, है ना। बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट पूरा बताते कि आपने कौन से क्वेश्चन में कितना समय लिया, कितना टाइम लिया। तो स्पीड के अंदर क्या होगा, स्पीड के अंदर दोस्तों आपने कुछ करेक्ट क्वेश्चन किए, पहले उसकी बात कर ले, है ना। कुछ करेक्ट क्वेश्चन किए हैं उसकी बात कर ले। तो जो आपने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर आपने एवरेज 2.5 मिनट भी ले लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपने जो करेक्ट क्वेश्चन की है 2.5 मिनट ले लिए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर बताएगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था, एक क्वेश्चन मैंने सही किया है बट उसके अंदर मैंने लगाई है कितनी पता है, वो आखिरी मोमेंट में ऐसा करते हैं, 12.5 मिनट लगा दी भाई एक ही क्वेश्चन में। हाँ सही भले किया है बट कितनी मिनट लगा दी, 12.5 मिनट। क्या ये वर्थ है क्या 12.5 मिनट इस क्वेश्चन को देना जिसके मुझे 2 ही मार्क्स मिलने वाले हो, बनिस्बत इसके कि कुछ मेरा रह गया 10 मार्क्स का, उसको मैं 1 मार्क्स के फटाफट से एप्टीट्यूड सेक्शन में कर सकता था। क्योंकि एप्टीट्यूड में मैंने देखा है बहुत सारे लोग है ना टेक्निकल फटाफट से कर लेते हैं और एप्टीट्यूड में रैंडमली कुछ भी करके आ जाते हैं। तो भाई ये जो 12.5 मिनट दी इसको मैं एप्टीट्यूड वगैरह में कहीं लगाता तो जो मैंने वहां पर रैंडमली और फटाफट से आंसर दिए हैं उसको मैं आराम से और प्रॉपर तरीके से देता तो वहां पर मुझे 4 से 6 मार्क्स मिल जाते। तो ये 12.5 मिनट के बदले में 2 मार्क्स लेना ये क्या सही बात है? नहीं। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसमें ये आपकी चीज जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है जो स्पीड का, इसको रेक्टिफाई करना है, यानी कि आपने प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया। इसका मतलब 12.5 मिनट में आप यार 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर रहे हो और वहां पर आप दूसरे सेक्शन में फटाफट से क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब कि आपका अटेम्प्ट बराबर नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी प्रॉपर एंड बेस्ट एंड एफिशिएंट अटेम्प्ट की। तो यहां से ये पता चलेगा, ठीक है। जो आपका स्पीड का मेजर है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं क्योंकि अक्सर ये होता है कि करेक्ट क्वेश्चन को हम ध्यान ही नहीं देते, चलना भाई ये तो करेक्ट ही है ना, इसको कौन ध्यान दे। करेक्ट क्वेश्चन में अगर ऐसा है तो भाई ये अच्छा नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी में कमी है। और जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है और वो अगर टाइम ले गए, तो मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि ये आपके गलत भी हुए और इन्होंने आपका समय भी खा लिया, टाइम भी खा लिया और गलत भी हो गए। तो यहां पर दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटायर टेस्ट। ये सबसे खराब पार्ट है टेस्ट का कि आप एक तो गलत भी कर रहे हो और टाइम भी उसको खाली बर्बाद कर रहे हो। और 3 घंटे का कीमती समय उसमें से आप इसको गलत भी करो, यानी आपको कुछ हासिल भी नहीं हुआ और आपका टाइम चला गया। वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन को रीचेक करने में, प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करने में लगा दे तो आपका फायदा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे जो भी सेगमेंट बनते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो बेसिकली, तो ऐसे सेगमेंट को क्या करना, हाईलाइट करना है कि क्या सबसे पहले तो ये बात कि ये क्वेश्चन क्या सिलेबस के रिलेवेंट है। देखो ऐसा होता है कि कई बार टेस्ट के अंदर सिलेबस के रिलेवेंट चीज़ नहीं होती, कुछ क्वेश्चन ऐसे रैंडमली होते हैं जो सिलेबस से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही डाल दिए जाते हैं डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए। तो अगर ये डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए थे और इररिलेवेंट थे, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको पता चल जाएगा भाई ये रिलेवेंट है कि नहीं है, तो उसका आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। उसका मैं आपको बोलता हूं ऐसे क्वेश्चंस जो इररिलेवेंट है टेस्ट में उसका आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वाकई में रिलेवेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया इसका कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन आ सकता है अगले एग्जाम में,
तो भाई आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की नीड है। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट वीक है, इसके लिए तो इनकरेक्ट होगा। और दूसरा ये कि इसका कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई भी नहीं कर पाए, इस वजह से टाइम भी ज्यादा लग गया। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके हैं भाई, कोई भी यार इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, ऐसा होता है, सभी के साथ होता है कि कुछ टॉपिक हमेशा हमारे वीक रह जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको क्या करो भाई, इसको फिर बहुत लास्ट में करो ना, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से टॉपिक में हमेशा स्टक करता हूं यार, मैं कितना भी पढ़ाई कर लो। ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स में आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप स्टक कर ही जाते हो, नहीं पता चलता। सिविल में स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसा टॉपिक अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो, पहले पूरा पेपर प्रॉपर तरीके से निचोड़ लो, उसके बाद एक्स्ट्रा का समय बचे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में आप आराम से टाइम स्पेंड करो। कौन बोलता है? तो यहां पर स्पीड के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रेटेजी का क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी हाउ टू अटेम्प्ट गेट पेपर इन बेस्ट वे, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको पता चल गया कि आपको एनालिसिस किस तरीके से करना है, करेक्ट क्वेश्चन के अंदर से भी यूनिक क्वेश्चन निकालने हैं, और जो गलत हुए वो तो पूरे के पूरे लिखने हैं और सब्जेक्ट वाइज लिखने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।